हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। नीट में की रिगार्डिंग जो रीनीट की रिगार्डिंग थी, नीट पेपर लीक के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। काफ़ी लंबी हियरिंग चली एंड मैं उसकी जो टोटल समरी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपने इससे पहले काफ़ी वीडियोस देखे होंगी, लेकिन जो ओवरऑल समरी थी, कोर्ट का क्या नज़रिया था नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, हियरिंग में जो सीजीआई थे हमारे, उनकी जो तरीके बात थी, उससे क्या लगा कि आगे रीनीट हो सकता है या नहीं हो सकता है, और कुछ मिस्टेक्स क्या हुई उसके बारे में भी बात करूंगा। मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करूंगा। इसमें कई सारे पॉइंट जो है मैं वो अपने लिए रखूंगा कि जो मेरे सोच थिंकिंग है कि ये चीज़ भी वहाँ पर अगर होती तो काफ़ी चीज़ें अपने अलग फेवर में जाती। हर एक चीज़ को मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए, मेन चीज़ है कि आपको जो हियरिंग है, हियरिंग की नेक्स्ट डेट है वो आपको थर्सडे की हियरिंग की नेक्स्ट डेट आपको मिल गई है। यहाँ पे एनटीए हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, ओके, तो इन दोनों से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि आप दोनों से, इन्होंने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस पे यहाँ पे जवाब यहाँ पे दोनों से मांगा गया है। साथ ही साथ देखिए, कई सारे पिटिशनर थे, तो कॉमन जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि आप लोग एक कॉमन रिपोर्ट जो है वो सबमिट करें। एक आपने उस चीज़ को पढ़ा होगा, पूरा थ्रेड अगर आप देखेंगे आपको ट्विटर पे अलग अलग जगह पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या हियरिंग यहाँ पे हुई है। आप लाइव जो हियरिंग हुई थी आप उस चीज़ से भी ये चीज़ सामने देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टांस जो है वो यहाँ पे देखने को मिला, तो बेसिक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के यहाँ देखने को मिली, सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट रखा कि कहीं ना कहीं नीट का पेपर लीक तो हुआ है। अगर बिहार में जो एक केस की अगर आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ने जो कहा, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द पेपर इज़ लीक। अभी हमको ये नहीं पता कि पेपर कितने बड़े लेवल पर लीक हुआ है, बट द पेपर इज़ लीक। सेकंड थिंग, अब इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एनटीए एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जवाब मांगा गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 23 लाख जो बच्चे जो यहाँ पे बैठे हैं, सवाल उन 23 लाख बच्चों का है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी सेकंड पॉइंट में जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो पेपर लीक के रिगार्डिंग जो रीनीट है, कि रीनीट यहाँ पे हो जाए, ये रीनीट जो है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये बिल्कुल जो है वो यहाँ पे एक लास्ट स्टेप जो है वो बिल्कुल फाइनल, जब कुछ ऑप्शन ना बचे तो तब यहाँ पे जाके जो है वो लास्ट, बिल्कुल एट द लास्ट जो है वो यहाँ पे रीनीट का यहाँ पे देखने को मिला। तो मतलब यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि जो पेपर लीक है वो केवल और केवल एक सेंटर पे, स्मॉल स्केल पे नहीं, पेपर लीक जो है वो बड़े लेवल पे जो है वो यहाँ पे हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जैसे सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से भी जो है वो यहाँ पे जवाब मांगा गया है कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, मुझे इस चीज़ में सबसे, हियरिंग में सबसे फ़नी चीज़ पता मुझे क्या लगी, द एडवोकेट जो रिप्रेजेंट कर रहे थे यहाँ पे एनटीए को, उनसे जितने भी सवाल पूछे गए उनका मोस्टली रिस्पॉन्स ये था कि वो यहाँ पे डिटेल सबमिट करेंगे। कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके शुरुआत से ही मुझे ये देखने को लगने लगा था कहीं ना कहीं आगे चल के नेक्स्ट हियरिंग की डेट की डिमांड ज़रूर करेंगे। यहाँ पे सीजीआई ने उनसे पूछा था कि आपका जो प्रिंटिंग प्रेस में जब आपका पेपर जाता है, फिर वहाँ से पेपर वापस एनटीए में आता है, फिर वो पेपर आपका एनटीए से एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाता है, टोटल टाइम जो है वो इसमें कितना है, वो चीज़ यहाँ पे उनके पास उसका जवाब नहीं था। जो अब्रॉड में जो पेपर होते हैं वो पेपर वहाँ पे कैसे पहुँचता है, तो उन्होंने कहा कि वो पेपर यहाँ पे एम्बेसीज़ के द्वारा पहुँचता है। तो उसका भी फर्दर क्वेश्चनिंग यहाँ पे पूछी गई कि वो पेपर एम्बेसीज़ में जो है वो यहाँ पे किसके द्वारा जो है पहुंचाया जाता है, पार्सल के द्वारा पहुंचाया जाता है या फिर डिप्लोमेट पैकेट से जो है पार्सल यहाँ पे जाता है। उसका भी जवाब उन्होंने कहा कि वो यहाँ पे इसमें रिपोर्ट आगे सबमिट जो है वो यहाँ पे डिटेल सबमिट करेंगे। कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे, अगर आप पूरा थ्रेड देखेंगे, मैं अभी आपको पूरा थ्रेड दिखाऊंगा, कई सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें फर्दर रिपोर्ट सबमिट को उन्होंने कहा, और इन सभी चीज़ों पर उनको रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। थर्सडे को उन्होंने रिपोर्ट उनको सबमिट करनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही कड़ा स्टैंस जो है इस पर ये रहा है कि जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग होगी, उस नेक्स्ट हियरिंग में जो मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी तरह से चीज़ों का यूज़ करें, आपके पास वो डेटा होना चाहिए ताकि हम इसको उस दिन में अच्छे से उसको ले सकें। ऐसा नहीं है कि आप फर्दर से उस डेटा को आप कलेक्ट करने के लिए वापस से आगे जाएं। मैं वो चीज़ भी आपको यहाँ पे बताऊँगा, हर एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूंगा इसमें। सेकेंडली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगी कि पूरी हियरिंग में किसी ने भी जो है वो यहाँ पे काउंसलिंग में स्टे लगाने की बात जो है वो यहाँ पे नहीं की। देखिए, हाँ, सीजीआई का एक चीज़ था, सीजीआई ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, काउंसलिंग पे स्टे लगाने की किसी ने बात नहीं की, लेकिन उन्होंने टू टाइम्स ऐसा था जहाँ पे उन्होंने काउंसलिंग का जिक्र जो है वो अपने यहाँ पे वर्डिक्ट पढ़ते समय, और साथ ही साथ जब हियरिंग चल रही थी तो उन्होंने काउंसलिंग के बारे में 2 बार यहाँ पे
पॉइंट लिया, लेकिन काउंसलिंग पे हियरिंग पे स्टे काउंसलिंग पे स्टे लगी, इसके बारे में किसी ने नहीं ली। देखिए नेक्स्ट हियरिंग जो है वो आपकी यहाँ पे थर्सडे को ही लिस्टेड है। अगर थर्सडे को डिसीजन नहीं आता और ये चीज़ फर्दर आगे जाती है, तो अब यहाँ पे आपने जब काउंसलिंग में स्टे की बात नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट फर्दर खुद से उन्होंने काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाया, उन्होंने ये चीज़ गवर्नमेंट को यहाँ पे दे दी है कि ये चीज़ें गवर्नमेंट के पास होगी। मेरे ख्याल से इस चीज़ में यहाँ पे काउंसलिंग पे स्टे की एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहिए था कि जब तक नहीं होती तब तक काउंसलिंग पे स्टे हो, ये पॉइंट यहाँ पे रखा जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं रखी गई। अब वो चीज़ हुई है, क्योंकि अगर ये चीज़ पे स्टे रखा जाता तो एक रिलीफ बच्चों को ये मिलता कि काउंसलिंग पे स्टे रहेगा। अभी क्या है कि काउंसलिंग पे कोई स्टे नहीं है, टोटली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। 4 दिन अभी फिर से अभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे को आपकी वापस हियरिंग होगी। कई सारी चीज़ें, अब मैं आपको एक एक करके वो सारी की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, पूरा थ्रेड आप खुद से देख सकते हैं और मैं आपको बीच बीच में चीज़ें समझाता हुआ जाऊँगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज़ यहाँ पे रखी है, मैं आपको वो चीज़ आगे बताऊँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जैसे एग्जामिनेशन 5 मई को है, तो हमें ये टाइम देखना पड़ेगा और ये टाइम गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि अगर पेपर लीक हुआ है तो कितने टाइम में पेपर लीक हुआ है, गैप क्या था। कि कहीं देखिए 5th को पेपर है तो 5th की मॉर्निंग में अगर पेपर लीक होता है तो बच्चों को फिर वो सारे आंसर याद करने में वो चीज़ इतने लार्ज स्केल पे वो चीज़ नहीं हो पाएगी। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक हुआ किस तरीके से। अगर पेपर लीक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेपर लीक हुआ है तो पेपर लीक जो है वो एक वाइड तरीके से पेपर लीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चीज़ें काफ़ी जल्दी तरीके से यहाँ पर जो है वो स्प्रेड आउट होती हैं। वो एक एक चीज़ आप यहाँ पे इस पूरी हियरिंग का इस पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इन तीनों पॉइंट को आप देखना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू मेमोराइज इन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम, लीक माइट नॉट बी सो द वाइड स्प्रेड इफ वी कैन आइडेंटिफाई द कैंडिडेट हु आर गिल्टी, सो द रीटेस्ट हैज़ टू बी ऑर्डर्ड। अगर हम इस बच्चों को इनको फाइंड नहीं कर पाते हैं कि किन बच्चों ने के पास जो है वो यहाँ पे पेपर पहुँचा है, तो रीटेस्ट जो है वो यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे किया जाएगा। और चीज़ें यहाँ पे पूछी गई हैं, और चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर देखें, अगर आफ्टर दे आर प्रिंटेड हाउ डज द प्रिंटिंग प्रेस सेंड देम बैक टू द NTA, हाउ मैनी डेज, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी का यहाँ पे NTA ने अभी कोई जवाब जो है सबमिट यहाँ पे नहीं किया। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखें आप, यहाँ पे अगर जो लीक है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ या टेलीग्राम व्हाट्सएप के द्वारा होता है तो वो काफ़ी तरीके से जो है वो यहाँ पे फैल जाएगा। और अगर लीक मॉर्निंग 5th में भी होता है और वो यहाँ पे टाइम स्प्रेड वाज लिमिटेड, तो जो कंसर्न है वो यहाँ पे 20 लाख बच्चों का जो है वो यहाँ पे कंसर्न है। कई सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपको यहाँ पे लोगों को रेड फ्लैग्स जो है उन्होंने उसके बारे में जिक्र भी किया है, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई यहाँ पे करना पड़ेगा। कई सारे क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे इन्होंने रखे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें CGI में अगर जो मैटर जो है वो उसमें चला गया है CBI में, तो कितनी जो है वो यहाँ पे FIR लिखी रजिस्टर्ड हुई हैं। उन FIR की अगर बात करें, देखिएगा इन्होंने कहा कि पेपर लीक जो है पटना में हुआ और अदर जगह केवल मैल प्रैक्टिस हुई है, तो 6 FIR जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं। ये जो था वो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन पॉइंट था यहाँ पे कि इन्होंने ये कहा कि पेपर लीक जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ है, ये चीज़ हमको यहाँ पे माननी पड़ेगी। अब कितना बड़ा हुआ है, कितने बड़े लेवल पे ये पेपर लीक हुआ है, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि 23 लाख बच्चों का सवाल है। हम ऐसे ही रीटेस्ट का नहीं कह सकते, हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अगर जितने जहाँ पेपर लीक हुआ है, जितने बच्चों का जो भी इससे अफेक्टेड हैं, या तो आप उनको बताइए। जब NTA ने कहा कि हमने रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया, तो आपने कितने लोगों का किया है, ये चीज़ भी उन्होंने जवाब मांगा है। वही पॉइंट यहाँ पे दिखाया कि लेट यू डोंट कैंसिल द एग्जाम होल एग्जाम ओनली बिकॉज ऑफ द 2 स्टूडेंट एंगेज इन द मेल प्रैक्टिस, देयरफॉर वी हैव टू बी केयरफुल द नेचर ऑफ द लीक। हमको ये नेचर ऑफ द लीक क्या है, हमको उस चीज़ के बारे में यहाँ पे जानकारी होनी पड़ेगी। साथ ही साथ कई सारी चीज़ें और यहाँ पर रखी गई हैं, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, आप पूरे इस थ्रेड को आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी है कि हमको ये चीज़ है कि हमको आइडेंटिफाई करना है स्टूडेंट्स को कौन कौन इसके बेनिफिशरी हैं। अगर हम इफ़ वी आर वी विल हैव टू कैंसिल द एग्जामिनेशन, कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन जो है 24 लाख स्टूडेंट्स का है, ये चीज़ भी यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये देखिए, एज्यूमिंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू कैंसिल द एग्जाम, व्हाट आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशरी ऑफ द फ्रॉड एंड व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन सो फार। ये चीज़ यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एज्यूम करिए कि हम एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं करते हैं, तो हम यहाँ पे जो बेनिफिशरीज हैं जिनके पेपर लीक करके उनके पास पेपर मिला है उनको, तो हम उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, और अभी तक गवर्नमेंट ने उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे पूछी गई है। साथ ही साथ और चीज़ देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में जो है गवर्नमेंट से और यहाँ से जवाब मांगा है। ओके, बहुत सारी हियरिंग चली है, काफ़ी सारे जो हैं वो पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं, आप हर एक पॉइंट को आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी थी कि जो मैटर है वो यहाँ पे
नेक्स्ट थर्सडे को जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। कई जगह यहाँ पे इन्होंने ये भी डिक्लेयर किया जब CGI यहाँ पे अपना जजमेंट दे रहे थे कि डाटा एनालिस्ट कीजिए और यहाँ पे ये पता लगाइए, डाटा एनालिस्ट होनी चाहिए, हर एक चीज़ का पता लगाइए कि कैसे आपका जो है वो यहाँ पे कितने लोग इसके बेनिफिशरीज़ हैं। तो यहाँ पे पिटिशनर की तरफ से भी एक चीज़ कही गई कि सभी बच्चों का फिर रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए ताकि हम भी डेटा एनालिसिस से ये चीज़ रख सकें कि इनके क्रॉस क्वेश्चनिंग हमारे साथ हम इनके साथ कर सकें। बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। ओके, और मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ। ये पूरा यहाँ पे ऑर्डर जब यहाँ पे डिक्टेट किया जा रहा था तो उसके बारे में यहाँ पे ऑर्डर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रखी गई थी कि कोर्ट ने जो है यहाँ पे कोर्ट हैज़ बीन एप्रिशिएट दैट द FIR जो है वो यहाँ पे की गई हैं और यहाँ पे और भी सारी चीज़ें। अब ये देखिए, ये चीज़ हमें स्क्रूटनाइज करनी पड़ेगी कि जो है वो ब्रीच है पेपर की वो सिस्टमिक लेवल पे हुई है, इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन अफेक्टेड हुई है, F नहीं हुई है, और जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको हम यहाँ पर सेग्रीगेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर इज़ द सिचुएशन विद द ब्रीच अफेक्ट द एंटायरिटी ऑफ द प्रोसेस दैन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेग्रीगेट द बेनिफिशरी, तब हम यहाँ पे ऑर्डर दे सकते हैं कि नीट एग्जामिनेशन री करने पर। मतलब यहाँ पे ये मेन चीज़ ये है कि आपका री नीट तभी हो सकता है जब यहाँ पे आप इस चीज़ को प्रूफ कर पाएँ कि पेपर जो है वो बड़े लेवल पे लीक हुआ है, साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ पे इन लोगों को आइडेंटिफाई करने में सक्षम ना रहे, तभी ये चीज़ यहाँ पे रीटेस्ट जो है वो यहाँ पे हो सकता है। ओके, और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये चीज़ आप देखिए, NTA से भी सवाल मांगा है कि क्वेश्चन पेपर का लीक कब हुआ था, साथ ही साथ जो है पेपर का लीक का जो मैनर क्या था, साथ ही साथ टाइम ड्यूरेशन और एक्चुअल टाइम पेपर के कंडक्ट में यहाँ पे क्या था, साथ ही साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे भी यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे मांगी गई है। साथ ही साथ सारी चीज़ें NTA को ये भी डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि आइडेंटिफाई जो सेंटर सिटीज़ हैं जहाँ पे पेपर लीक हुआ है उसको आइडेंटिफाई करने में क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। हर एक चीज़ जो है वो स्टूडेंट्स कितने जो हैं वो यहाँ पे बेनिफिशरीज थे उनको भी यहाँ पे वो करना पड़ेगा, इनको सबमिट करना पड़ेगा। सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इन्होंने कही हैं। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ ध्यान से पूरे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और इस चीज़ को आप ध्यान से अगर देखेंगे। बस मुझे यही चीज़ था कि काउंसलिंग के बारे में किसी ने यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है, काउंसलिंग के बारे में यहाँ पे एक बार डिस्कशन होना चाहिए था। फर्दर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।